गुड इवनिंग दोस्तों। आज बताऊंगा आपको अपने एक्सपीरियंस पूना से लेके अमृतसर फ़्लाइट के। आज 30 अक्टूबर है और मेरी फ़्लाइट है 31 को सुबह 2:55। दोस्तों मैं लगभग 8:30 बजे एक वेज रेस्टोरेंट में खाना खा लेता हूँ, वेज थाली। पूना का ये वन ऑफ द बेस्ट वेज रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पराठा हाउस। 2 तंदूरी रोटी के साथ आज की स्पेशल डिश है मलाई मेथी और एक पनीर की सब्जी के साथ बूंदी रहता है। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आपने मेरे YouTube चैनल कारवां संधू पे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बेल के साथ है दाल मखनी और एक मिक्स वेज की सलाद। रेस्टोरेंट बिल्कुल छोटा है और इसकी छत भी बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन है। इसी के साथ मेरा ऑर्डर आ जाता है। काइंडली खाने के नाम पे मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी। 8:30 खाना खाने के बाद लगभग मैं 9:15 बजे तक होटल पहुंच जाता हूं। और इसी के साथ अफगानिस्तान आज वर्ल्ड कप में श्रीलंका से जीत चुका है और मैं निकल जाता हूं एयरपोर्ट की तरफ। रैपिडो ऐप से 250 रुपीज़ में ऑटो बुक करके 3 व्हीलर। हालांकि मेरी अर्ली मॉर्निंग 3 बजे फ़्लाइट है, लेकिन मेरे को ये है कि रात को कहीं लेट होने की वजह से मेरे को एयरपोर्ट तक कन्वींस में कोई दिक्कत ना आए, इसी वजह से मैं 10:15 बजे ही निकल जाता हूँ रात को। पूना से अमृतसर तक का किराया लगा 7,600। हालांकि आधी रात होने को आई है, लेकिन फिर भी सड़कों पे हल्की हल्की सी चहल पहल थी। रोज़ो आधी रात और काली रात में बहुत सारे बॉलीवुड के गीत बने हैं, जैसे अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, या फिर सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। इन्हीं सोचों विचारों के साथ मैं अपनी बॉडी को घसीटता हुआ एयरपोर्ट की तरफ ले जाता हूं। दोस्तों अब ये तांग है कि कहीं फ़्लाइट में मतलब हम देरी ना कर दें, लेकिन हालांकि मेरे को पता है कि ये सुबह अर्ली मॉर्निंग उड़ेगी, इस वजह से अगर हम 12 बजे भी पहुँचे तब भी हमें चेक इन करके बोर्डिंग पास आराम से मिल जाएगा। दोस्तों हालांकि अक्टूबर महीना पूरा ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ अभी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है रात को, और बगैर स्वेटर के हाफ स्लीव शर्ट में मैं बड़े आराम से कोई गर्म मतलब ठंड महसूस नहीं हो रही। अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता हूँ। फ्रेंड्स, ज़िंदगी का नाम चलना और आगे बढ़ना है, जो रुक गया उसकी कोई कहानी नहीं। और इसी तरह से रोज़ जैसे हम घर से निकलते हैं जॉब के लिए, काम के लिए, तो हमारे साथ एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नई कहानी जुड़ जाती है जो कि हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बन जाती है और सरमाया बन जाती है। थैंक गॉड यूट्यूब को कि जिसकी वजह से हम इसको सेव कर रहे हैं, और एंड ऑफ द टाइम में जब हम रिटायर होंगे तब हम ये वीडियो प्ले करके अपना एक्सपीरियंस देख सकते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है मेट्रो के पिलर। और फ्रेंड्स, पूना में मेट्रो का काम 2023 में चालू हो गया। मेट्रो 2023 में शुरू हो गई। इसी के साथ मैं एक ब्रिज क्रॉस करके आगे और सरक जाता हूँ एयरपोर्ट के क्लोज। लेकिन दोस्तों सृष्टि का निज़ाम है और कुदरत का एक कानून है कि रात इसीलिए बनी है कि आप रेस्ट करें, आराम करें, लेकिन फिर भी मजबूरियाँ और दिक्कतें हैं जिनकी वजह से हमें चलना और आगे बढ़ना पड़ता है, भले ही वो दिन हो या फिर रात हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, मैं बहुत हैरान और इम्प्रेस हूँ कि पूरा इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, भले वो दिन है या रात है, हर शोबे में, हर फील्ड में। और मेरी जनरेशन के लोग लकी होंगे कि जो इंडिया को एक अनडेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में चेंज होता हुआ दिखाई देख रहे हैं। जैसे ही हम एयरपोर्ट के नज़दीक आते हैं तो कारों का काफ़िला और गाड़ियों का जो ट्रैवलर हैं या जो यात्री हैं उनका साफ दिखाई देने लग जाता है क्राउड। और जैसे जैसे एयरपोर्ट के और नज़दीक आते हैं तो ये हमें क्राउड और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता जाता है। फ्रेंड, यहाँ से एयरपोर्ट ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अब लगता है कि हम एयरपोर्ट के थोड़ा और बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, और मेरे को लगता है कि ये आउटर जोन है एयरपोर्ट का। देखिए सामने वो सिक्योरिटी वाले यहाँ हमें दिखाई दे जाते हैं, और गाड़ियों के जैम को क्लियर करने के लिए ये फोर्स करते हैं कि फटाफट गाड़ियाँ आगे निकालते जाइए ताकि यहाँ ट्रैफिक जाम ना हो जाए। दोस्तों एयरपोर्ट पहुँचते ही सबसे टफ़ टास्क है वहाँ पे जाके इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार ही करना, क्योंकि
रात का टाइम काटे नहीं कटता और आदमी मुंह उठा के इधर उधर एक दूसरे की तरफ देखता रहता है कि कौन कैसे लिबास में है या कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है। लेकिन इसी के बीच मैं वहाँ पे क्राउड में शामिल हो जाता हूँ बोर्डिंग पास लेने के लिए एयरपोर्ट के आउटर साइड में। फर्स्ट फेज़ की सिक्योरिटी चेक इन के बाद मैं बोर्डिंग पास लेके आराम से बैठ जाता हूँ और हल्का सा शूट करता हूँ। ये पंखा जैसा कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी बड़ा सा लगा है, पूना एयरपोर्ट पे भी ऐसे पंखे 2 लगे हैं जिनकी हवा पूरे एयरपोर्ट कैंपस में फैल जाती है, एकदम ठंडी सी। फ्रेंड्स, बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं एक ऐसी चेयर ढूंढता हूँ जिसके बीच में आम ना हो और मैं अपनी कमर सीधी करके उसमें थोड़ी देर लेट सकूँ। इतने में हम एयरपोर्ट के पास पहुंच जाते हैं गेट नंबर 5 से और फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाते हैं अमृतसर की। इंडिगो एयरलाइन के द्वारा सफ़र करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया और अच्छा था। दोस्तों, मिलता हूँ आपको जल्दी।